बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के तहत आम जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाना और वोट चोरी के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई करार दिया, जबकि तेजस्वी यादव ने इसे बिहार की जनता के मताधिकार की रक्षा से जोड़ा। हालांकि कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए बिहार के स्थानीय मुद्दों को अपने एजेंडे के तहत हाईजैक कर रहे हैं और क्या तेजस्वी यादव इसे चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ यूपी में रोड शो किया था, लेकिन अभी तक की यात्रा में तेजस्वी और राहुल के बीच वो बात देखने को नहीं मिल रही जो अखिलेश और राहुल के बीच देखने को मिली थी। यूपी में तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को यूपी के लड़के तक कहकर बुलाया जाने लगा था, लेकिन क्या बिहार में वो बात देखने को मिल रही है? ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच अंदर ही अंदर मुद्दों की छीना झपटी चल रही है। जैसे राहुल गांधी एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हो। और सवाल ये भी है, क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बिहार में ये सब करने देंगे? क्या राहुल गांधी अपना एजेंडा ऊपर रखकर चल रहे हैं? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को एक साथ कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों से अपील की कि 2 नारे याद रखिए, पहला वोट चोर गद्दी छोड़ और दूसरा हमें रोजगार चाहिए। रोजगार की बात तेजस्वी यादव भी करते रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी शुरू से आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। अब देखना होगा कि ये नारे राहुल गांधी कांग्रेस के लिए ही लगवा रहे हैं या पूरे महागठबंधन यानी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए भी हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल से चुनाव हो रहे हैं, पब्लिक का मूड एक होता है लेकिन नतीजा दूसरा निकलता है। सबको लगता है कि चुनाव में कुछ न कुछ गलत हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने यात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की रक्षा से जोड़कर इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, जिसे तेजस्वी ने भी समर्थन दिया। लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि राहुल का ये रुख तेजस्वी के स्थानीय मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, शिक्षा और गरीबी को पीछे छोड़ सकता है। तेजस्वी ने पहले माई बहन माई योजना जैसे स्थानीय कल्याणकारी वादों पर जोर दिया था, लेकिन अब यात्रा में एसआईआर और वोट राइट्स प्रमुखता से छाए हुए हैं। ये संकेत देता है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय एजेंडा आरजेडी के स्थानीय मुद्दों पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी बिहार के मुद्दे उठाते हुए धीरे धीरे अपने एजेंडे पर आ जाते हैं। अडानी अंबानी का मुद्दा तेजस्वी यादव के लिए भी वैसा ही है जैसे पूरे विपक्षी खेमे के लिए। फिर भी राहुल गांधी अपना मुद्दा बीच में डाल देते हैं और ऐसा करके वो बिहार के मुद्दों को भी हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी की स्थिति जटिल है। वो राहुल को बड़े भाई के रूप में पेश कर रहे हैं और महागठबंधन की एकजुटता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तेजस्वी के लिए जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि राहुल का प्रभुत्व आरजेडी के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव क्या राहुल गांधी को रोक पाएंगे? तेजस्वी यादव शायद रणनीतिक रूप से चुप हैं ताकि गठबंधन की एकता बनी रहे, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव उनकी अपनी सियासी पहचान पर पड़ सकता है। राहुल गांधी विचारधारा की कमी बताकर क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के नीचे रखने की कोशिश करते रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा तो राहुल गांधी को सलाह भी दे चुके हैं कि वो ड्राइविंग सीट क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दें और कांग्रेस को सहयोगी की भूमिका में साथ बनाए रखें। तो वहीं जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कांग्रेस को आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बताते हैं। बिहार में वैसे भी कांग्रेस तो आरजेडी के भरोसे पर ही दहाड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी बड़े नेता होने का पूरा फायदा भी उठा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे राहुल को बड़ा भाई बताकर तेजस्वी यादव पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। तो एनडीए के नेता और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी ने राहुल गांधी को समर्थकों द्वारा जननायक कहे जाने पर चुटकी ली और कहा कि राहुल गांधी बिहार में जननायक बन गए हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी दिल्ली जाते जाते राष्ट्रपिता न बन जाए। राहुल गांधी की सक्रियता को 2 तरह से देखा जा सकता है। पहला,
महागठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाने की कोशिश और दूसरा कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने का प्रयास। कांग्रेस की गलतियों के लिए वो कई बार माफी भी मांग चुके हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी को अकेले काउंटर करना तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किल टास्क है, लेकिन क्या वो अपनी राजनीतिक जमीन की कीमत पर राहुल गांधी को मनमानी करने की छूट दे पाएंगे?